हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशीष जागा, आपका फिजिक्स का मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं द डिफेंस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम निरंतर रूप के साथ कर रहे होंगे और जो आपने जीवन में अपने गोल सेट किए हैं उनको पाने के लिए अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपनी दिवाली एकदम अच्छे से मनाई होगी, धूमधाम से मनाई होगी, खूब पटाखे फोड़े होंगे, खूब पॉल्यूशन किया होगा। तो अभी मैं आपको, कल हमने अपने लेक्चर 1 में पढ़ा था यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब हमको उसी जोश जुनून के साथ फिर से बिल्कुल एकदम रेगुलरिटी के साथ अपना लेक्चर्स कंप्लीट करने, अपनी पूरी फिजिक्स कंप्लीट करनी है। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको कल यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया था यूनिट्स यूनिट्स के बारे में बता दिया था मैंने लेक्चर 1 में। यूनिट्स के बारे में हमने अपना कंप्लीट कर लिया था और हम डायमेंशंस पर चल रहे थे, जिसके आयाम, जिसके मैंने आपको फॉर्मूले बनाना सिखा दिया था डायमेंशंस का। और आपको 3 क्वेश्चंस भी दिए थे, वर्क, एनर्जी और पावर के डायमेंशन फॉर्मूला कमेंट में बताना। तो चलो अभी मैं आपको बता देता हूं कि वर्क, एनर्जी, पावर के डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला हम लेते हैं अपना वर्क, जिसको हम हिंदी में कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य। अगर मैं आपकी वर्क की बात करूं, वर्क क्या होता है, हम आगे सीखेंगे कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैं आपको बता देता हूं। वर्क होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, जो कि हम वेक्टर चैप्टर में अच्छे से सीखेंगे। अगर अभी मैं बात करता हूं आपके फोर्स की यूनिट क्या होती है। पहली बात सीखते हैं हम यहाँ पर, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट भी है। अब अगर मैं बात करूं मास की यूनिट, जो कि होती है हमारे पास केजी। अगर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन की यूनिट, जो कि होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, उसकी यूनिट होती है हमारे पास मीटर। अब अगर मैं इससे आपका डायमेंशन फॉर्मूला डेराइव करता हूं, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा m1, और मीटर को भी हम लेते हैं लेंथ में, और 1 मीटर हमारे पास ये रहा, तो ये दोनों की पावर क्या हो जाएगी, डबल ml2। और सेकंड हमारे पास नीचे है, मतलब नीचे है हमारे पास टाइम। तो अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं, ml2t-1, ये हमारा फॉर्मूला किस चीज का हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया एनर्जी का, या आप वर्क का फॉर्मूला इसको बोल सकते हो। और एक और बात अगर मैं आपको बता दूं, तो यहां पर हमारे पास सेकंड का स्क्वायर होता है, जो कि हमारा एक्सेलरेशन होता है, उसकी अगर मैं यूनिट की बात करता हूं, तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर टाइम के ऊपर हमारे पास 2 आएगा, और इस 2 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इनवर्स हो जाएगा। और मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि वर्क को ही हम एनर्जी बोलते हैं। वर्क को ही हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी टू डू वर्क, वो कैपेसिटी जिससे हम अपना कार्य कर सके, उसी चीज को हम अपनी एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी मतलब ऊर्जा। अभी अगर मैं आपको उसका डायमेंशन फॉर्मूला डेराइव करके दिखाऊं, जिसको लिख लो जल्दी से सारे के सारे। तो अभी अगर मैं आपको एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला डेराइव करके दिखाऊं, हमारा एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है एनर्जी ऊर्जा, एनर्जी ऊर्जा। अब अगर मैं एनर्जी के बारे में आपको बताऊं, एनर्जी का अगर हम बेसिक फॉर्मूला ले ले, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ले ले, हम काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, हाफ mv²। अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, उस चीज का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, ये वाली बात आप नोट कर सकते हो कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी, हाफ, पाई, तो उसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अब अगर मैं बात करता हूं आपकी mv² की, तो m हमारे पास होता है यहाँ पे मास, जिसको हम केजी बोल सकते हैं। ये होती है वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या आती है, उसकी वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, सेकंड। और स्क्वायर भी लिखा हुआ, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा देंगे। अब अगर यहां से मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला डेराइव करता हूं, तो केजी क्या होता है, m1, और मीटर प्लस उसके ऊपर उसका स्क्वायर भी है, तो यहां पे मैं L2 लिखता हूं। और सेकंड मतलब टाइम, और उसके ऊपर उसका स्क्वायर भी है टाइम का, ये हो गया। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला डेराइव करूं, तो m1 L2 t-2, t-2, ये इसका होता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L2 t-2, यही हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है वर्क का। ठीक, अभी मैंने एक और फॉर्मूला आपको दिया था, जिसका है पावर। हम इन सब चीज के फॉर्मूले, जैसे कि हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे, हम उन सब में इनके फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, उनके वहां पे भी डायमेंशन अच्छे से तैयार करेंगे। क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन एक अकेला चैप्टर नहीं होता,
इसमें हर एक चैप्टर से इसके क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चैप्टर के फॉर्मूले से इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं पावर के बारे में। पावर क्या होता है? पावर होता है हमारी शक्ति, पावर होती है शक्ति। अब अगर जो मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं पावर के, शक्ति होती है पावर। अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला इसका क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, कार्य अपॉन समय। ठीक, तो अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, अभी हमने अपना वर्क का फॉर्मूला डेराइव करके आए हैं, हम वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हम डेराइव करके आए। मैं इसको डायरेक्ट दिखा देता हूं आपको, m1L2 T-2। अब अगर नीचे है मेरे पास टाइम को मैं क्या करता हूं, यहां से इनवर्स घुमा देता हूं। जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो वो चेंज जाती है। m1L2 T-3, ये क्या है इसका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर, शक्ति का हमारा आयाम। ठीक, तो चलो बच्चों आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारे पिछले लेक्चर की बात थी सारी की सारी। तो आज हम कुछ सीखेंगे, स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला सीखेंगे, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा उसके अंदर भी वो क्वेश्चंस होंगे। बाकी हम इस चैप्टर को कभी एक झटके में कंप्लीट कर भी नहीं सकते। हम जब तक अपनी पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट ना कर ले तब तक ये चैप्टर अच्छे से रेडी नहीं होता। तो चलो मैं आपको कुछ बेसिक्स डायमेंशन फॉर्मूले बता देता हूं स्टार्टिंग से, बिल्कुल एकदम अच्छे से। हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर आज का, अगर मैं आपका दूसरा लेक्चर स्टार्ट करूं तो हमें उसमें सीखना है स्टार्टिंग। हमने वेलोसिटी भी पढ़ ली थी, एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया था। अगर मैं बात करता हूं आपकी मोमेंटम की, मैंने आपको मोमेंटम, आगे आने वाला चैप्टर हमारा होगा जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मैं आपको उसमें मोमेंटम अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी अगर मैं बात करता हूं मोमेंटम की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं संवेग। अभी अगर मैं आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताऊं मोमेंटम का, पहली बात हमें सीखना होगा कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं आपको बात करता हूं कि मास की यूनिट क्या होती है केजी, और इसकी यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं यहां से इसका डायमेंशन फॉर्मूला डराइव करता हूं, तो केजी को हम क्या लिखते हैं, एम, मास, m1 लग गया। मीटर को क्या लिखते हैं, लेंथ, क्योंकि दूरी होती है। और सेकंड हमारे पास नीचे है तो मैं उसको टाइम नीचे लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो m1L1 T-1, ये हमारे पास मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं डायमेंशन फॉर्मूले जो कि आपको एकदम डायरेक्ट याद रखने हैं, जैसे कि वर्क का m/2 T-2, जैसे कि अभी मोमेंटम का आ गया हमारे पास m1L1 T-1। ठीक, तो अभी अगर मैं आपको आगे बताता हूं एक इंपल्स में भी कुछ खास बात है, जैसे कि आपकी वर्क और एनर्जी में थी, ऐसी कुछ खास बात आपकी इंपल्स में भी है। अभी अगर मैं आपको बताऊं इंपल्स, मैं देखो आपको इंपल्स दिखा देता हूं अच्छे से एकदम खोल के सारी चीजें इंपल्स की। इंपल्स की अगर मैं आपको बात करूं, आपकी बात करता हूं आवेग, इसको हम बोलते हैं फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। अब अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला डेराइव करता हूं, हमारे पास फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो मास इनटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए। और अगर मैं बात करता हूं टाइम, तो हम टाइम को सेकंड लिख लेते हैं सीधा। अब अगर मैं बात करूं मास की केजी, बात करता हूं एक्सेलरेशन की तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैं बात करता हूं आपके टाइम की तो सेकंड। अब यहां से अगर मैं इसका फॉर्मूला सीधा डेराइव करूं, देखो अब आप खुद चेक करना, यहां से अगर मैं इसका डेराइव करूं तो m1 आ गया, मीटर में हमारे पास L1 आ गया, और यहाँ पे पहली बार टाइम का स्क्वायर है और फिर नीचे एक और टाइम है, तो इस टाइम से एक टाइम कैंसिल। अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं तो m1L1 T। अगर अब मैं अभी आपको बता देता हूं, देखो यहां पर हमने स्क्वायर, ये नीचे था ना, क्योंकि हमारा अब अपॉन में लिखा हुआ है, सेकंड स्क्वायर हमारा नीचे लिखा है, तो हम इसको t देखेंगे यहाँ पे, और ये t स्क्वायर होगा यहाँ पे, एक t से एक t कैंसिल। अब ये टाइम जब ऊपर चला जाएगा, एक जो सा टाइम बचा, तो ये होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। सेम एज डायमेंशन फॉर्मूला एज मोमेंटम, संवेग के जैसा डायमेंशन फॉर्मूला होता है इंपल्स का।
संवेग के जैसा डायमेंशन फॉर्मूला होता है इंपल्स का। ये वाली बात मैं लिख देता हूं, सेम एज, यहां पे लिख देता हूं सेम एज मोमेंटम, सेम एज मोमेंटम। ये बात बिल्कुल अच्छे से लिख लेना, क्योंकि हमें कुछ सीखने, ऐसे ही फॉर्मूले हमें उसके अंदर कुछ सीखने पड़ेंगे जिनके डायमेंशन सेम होंगे, और वो क्वेश्चंस आपके एकदम डायरेक्ट पुट होते हैं एयरफोर्स के एग्जाम में। मैं आज कुछ क्वेश्चंस के सेट्स भी लेके आया हूं, कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। जब हमारा लेक्चर ये कंप्लीट कर लेंगे, हम इसके कुछ पार्ट्स पढ़ लेंगे, तब हम आपके क्वेश्चंस भी लगवाएंगे इस वाले चैप्टर के आज। तो चलो अभी हम आगे कुछ डायमेंशन फॉर्मूले और पढ़ते हैं अच्छे अच्छे जो कि आपने पढ़े भी होंगे। जैसे कि मैंने आपको फोर्स, बल के बारे में बता दिया था। अब अगर मैं बात करता हूं आपकी प्रेशर, दाब के बारे में, प्रेशर, दाब के बारे में, तो चलो अभी हम पढ़ते हैं अपना प्रेशर। प्रेशर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दाब। पहली बात हमें सीखनी होगी कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं सीधे सीधे इनकी दोनों की, अभी आप यूनिट देखना। फोर्स फिर से हमारे पास क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया, एरिया का होता है हमारे पास, एरिया सीधा सीधा लिखते हैं एरिया। अब अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करता हूं, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं हम की बार इसको, सेकंड स्क्वायर, और एरिया होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो अगर अब मैं यहां से इसका डायमेंशन फॉर्मूला डेराइव करूं, मास का m1 प्लस ये देखो मीटर एक और है, ये वाला मीटर भी ऊपर जाएगा। पहली बात हम इसको यहीं से काट लेते हैं, ठीक। मीटर अगर इनवर्स में जाएगा तो l-1 हो जाएगा, और सेकंड जब हमारा टाइम भी ऊपर जाएगा तो वो भी इनवर्स में हो जाएगा, तो t-2। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसका, प्रेशर का, ठीक। तो चलो अभी हमने आपकी एनर्जी भी सीख ली, हमने पावर भी सीख लिया। अब हम पढ़ते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व के बारे में, ठीक। चलो अभी हम देखते हैं डेंसिटी के बारे में। जल्दी जल्दी से हम अपने सारे के सारे फॉर्मूले डेराइव करेंगे। अभी अगर हम देखें डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं इसको घनत्व, घनत्व। अब अगर पहले हमें डेंसिटी का फॉर्मूला सीखना होगा, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर यहां से अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं तो केजी, मीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, ठीक। अब अगर यहां से मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला डेराइव करूं तो m1, और मीटर को अगर हम ऊपर लेके जाए तो माइनस के थी, और टाइम इसके अंदर है नहीं तो t0। ये होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, घनत्व का डायमेंशन फॉर्मूला, घनत्व की आयाम m1 l-3 t0। तो चलो अभी हम और बेसिक्स फॉर्मूला कुछ सीखते हैं अच्छे अच्छे। तो जैसे कि आपकी बात आ गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था पहले लेक्चर में अपने, कि किसी भी एंगल की, किसी भी थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। कि आपने जैसे कि आपने दो एंगल्स पढ़े थे, एक सॉलिड एंगल, एक प्लेन एंगल, आपने हमने उसकी यूनिट्स तो लिखी थी, रेडियन और स्ट्रेट रेडियन, बट हमने उसका डायमेंशन फॉर्मूला कोई नहीं बताया था। तो अभी देखना क्या होता है यहाँ पे भी। अगर हम अपनी बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, थीटा की, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लिखते हैं अपने थीटा से। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है, मैंने आपको वहां पे बताया था, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। मैंने आपको प्लेन एंगल में ये वाली चीज बताई थी, थीटा एक एंगल है। और मैंने आपको एक और बात अभी बताई कि किसी भी एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट लिख लेना बिल्कुल, एंगल का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि सारी की सारी जो की डायमेंशन है वो क्या है, 0 0 0, ठीक। तो अगर मैं आपको बता दूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कोणीय विस्थापन बोलते हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ठीक। तो चलो अभी हम अपना अगला पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं कोणीय वेग,
चलो अभी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो अगर अभी मैं इसकी बात करता हूं, चलो पहले आप बताओ हमने वेलोसिटी क्या पढ़ा था? हमने वेलोसिटी पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने वेलोसिटी, अगर मैं आपको बात करूं, यहां पे दिखा दूं, वेलोसिटी हमने पढ़ा था अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट यहां पे है एंगुलर, कोणीय। तो अभी हमने इससे पहले एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, तो यहां पे क्या होगा? डेल टी। क्या होगा? क्या होगा ये? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहां पे हमारा नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो चलो अभी हम चलते हैं अपना आगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई यूनिट नहीं होती। अभी मैंने आपको ये भी चीज बताया कि किसी भी एंगल की कोई यूनिट नहीं होती। तो टाइम क्या होगा? यहाँ पे टाइम इनवर्स में चला जाएगा, खत्म बात। m0 l0 t माइनस 1। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी हो गई हमारी। अभी अगर हम बात करें अपनी एंगुलर एक्सेलरेशन की, कोणीय त्वरण की, अगर हम बात करते हैं अपनी कोणीय त्वरण की, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय ठीक। तो चलो अभी हम इसका फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। पहली बात हमें पढ़ना होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका ओमेगा से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका अल्फा से। ठीक, अब हमने एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहां पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, जो कि अभी हम बिल्कुल जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं, कोणीय वेग, उसको हम लिखते हैं हमेशा ओमेगा से, और ओमेगा अपॉन टाइम ही होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी हमने इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाया है, बिल्कुल जस्ट एकदम। उसका क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? m0 l0 t माइनस 1, और एक और हमारे पास नीचे t है, जिसको मैं फिर से इनवर्स लेके जाऊंगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 l0 t माइनस 2। तो चलो अभी हम कुछ और भी देख लेते हैं, एक दो डायमेंशन फॉर्मूला और देखते हैं बस, फिर अपना और आगे यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं कुछ। जैसे कि आपका फॉर्मूला आ जाता है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सा पढ़ा देता हूं, एंगुलर मोमेंटम। ये बड़ा ज्यादा अच्छा फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम कोणीय संवेग बोलते हैं। ठीक, तो चलो अभी हम इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं एंगुलर मोमेंटम का, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? पहली बात, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, और इसका फॉर्मूला होता है mvr। mvr, जहां आपका m होता है मास, v वेलोसिटी, और r आपकी होती है त्रिज्या, जिसको आप बोलते हो रेडियस। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इसकी m की, तो kg, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, और अगर मैं बात करूं आपकी रेडियस की, तो ये होती है मीटर। ठीक, अब अगर मैं यहां से इसका डायमेंशन फॉर्मूला डराइव करूं, m1 l, ये दो हो जाएंगे, देखो इनटू है, तो l2, और t हमारे पास क्या है इनवर्स में, खत्म फॉर्मूला, ml2 t माइनस 1। ठीक, तो चलो अब हम होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पढ़ते हैं, बट इससे पहले एक दो क्वेश्चंस बता दूं आपको। क्वेश्चंस बताऊं? चलो पहले अभी हम पढ़ लेते हैं एक बार होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, होमोजेनिटी इन डायमेंशन इक्वेशन। ठीक, समानता पढ़नी है हमें, विमीय समानता पढ़नी है। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशंस में क्या होता है, हमें विमीय की समानता पढ़नी है। क्या पढ़नी है? आयाम की समानताएं। चलो अभी मैं आपका स्टार्ट करता हूं। ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो भी मैंने आपको ये डायमेंशन आयाम बताई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये बिल्कुल एकदम आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जैसे कि वर्क, एनर्जी, फोर्स, एक्सेलरेशन,
मोमेंटम, ये सारी चीजें बिल्कुल आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए आगे के अपने क्वेश्चंस करने के लिए, जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ऐसे सॉल्व करके ना देखना पड़े, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन टिक खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा उससे। अब अगर मैं बात करूं आपकी होमोजेनिटी के बारे में, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के बारे में, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, आयाम की समानताएं, आयाम की समानता, आयाम की समानता। अब अगर मैं आपको इसके बारे में सिखाऊं, किसी भी इक्वेशन में जो भी पद जोड़े या घटाए, किसी भी इक्वेशन में जो भी पद, जो भी पार्ट होता है इक्वेशंस का, या हम उसको जोड़ दें या फिर हम उसको जोड़ दें या फिर हम इसको घटा दें अलग अलग, तो उससे क्या होगा, उन सबका डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। तो जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूं, ये वाली चीज एकदम लिखकर, इस पॉइंट को लिख लेना कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में कोई भी पद जोड़ दें, ऐड कर दें या घटा दें, जोड़ दें, जोड़ या घटा दें, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो उसकी आयाम सेम होगी, डायमेंशन सेम होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं आपकी, इसको अगर मैं प्रूफ करता हूं, अभी एक हमारा प्यारा सा एक क्वेश्चन लेते हैं इस चीज के ऊपर। यहां से ज्यादातर क्वेश्चंस यही पूछता है इस चैप्टर से, अगर आपका कोई न्यूमेरिकल बनता है, या तो सीधा सीधा डायमेंशन पूछ लेगा या फिर किसी चीज की यूनिट पूछ लेगा, एकदम बिल्कुल सीधी सीधी। अगर आपको इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल देगा तो फिर इसी चीज के ऊपर दे सकता है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के ऊपर, ठीक। तो अभी मैं आपके इसके लिए एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूं आपको, इस चीज का एक एग्जांपल लें, अगर मैं अच्छा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज का। एग्जांपल लूं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मोशन की तीसरी इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसके अंदर पूछ ले आपसे कोई भी कि आपने इसकी समानता, आप इसके जो कि इसकी इक्वेशंस थी, आपने जोड़ दिए या फिर इसको घटा दी, बट इसकी वीमा सेम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए इसके अंदर कि जो सा एस का जो कि डायमेंशन फॉर्मूला है, जो कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, ये इस पूरी की पूरी इक्वेशन का इसका होना चाहिए, इस वाले पार्ट का, इसके पद का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसी का ही डायमेंशन फॉर्मूला इसके साथ भी यही चीज खेल देनी चाहिए इसको, इस चीज का भी डायमेंशन फॉर्मूला इसके साथ बिल्कुल एकदम सेम होना चाहिए। तो चलो अभी हम प्रूफ करके दिखाते हैं इस वाली चीज को अच्छे से, बिल्कुल। तो S, पहली बात S क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है m0 l1 t0। अभी अगर मैं इसको लेके चलता हूं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ut, यहां पे u और टाइम की बात करी गई है आपके साथ, किस चीज की बात करी है, u की और टाइम की। तो अभी मैं आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला डेराइव करके अच्छे से दिखा देता हूं। पहली बात, अगर मैं आपको बात करूं u क्या है, यहाँ पे u है हमारे पास, यहाँ पे एक वेलोसिटी, u क्या है, वेलोसिटी। इस इक्वेशन में u होती है हमारे पास वेलोसिटी। u की अगर मैं बात करता हूं, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, u होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने आपको बताया था क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और प्लस में टाइम भी है, तो टाइम से टाइम कैंसिल, बचा क्या, लेंथ सिर्फ। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m0 l1 t0, खत्म। ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ut के साथ में आ गया, खत्म हो गई वाली चीज। अभी अगर आप बोलो कि आप हाफ at के साथ भी तो दिखाओ करके, s को अगर मैं रखूं हाफ at के साथ, तभी तो हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये प्रूफ हो पाएगा। अभी अगर मैं इसको रखता हूं s इक्वल्स टू ut के साथ हमने प्रूफ कर दिया, प्लस हाफ at स्क्वायर। अब अगर मैं इसके साथ इसको लेके चलूं, देखना अभी इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1 t0, s का हो गया, ये तो लिख भी दिया, लो। अब अगर मैं बात करता हूं इसका हाफ at स्क्वायर का, पहली बात मैंने एक और चीज आपको बताया, किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अब अगर मैं लेके चलता हूं a क्या होता है, एक्सेलेरेशन, ये टाइम का स्क्वायर। एक्सेलेरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नीचे एक टाइम प्लस दूसरे वाला टाइम भी आ गया, और ये क्या है, t का स्क्वायर। ये क्या है यहाँ पे, t का स्क्वायर।
टी के स्क्वायर से ये दो टी कैंसिल, बची क्या, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। देखना दोनों की दोनों चीज सेम आ गई क्या, बिल्कुल एकदम सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट, पहले इस वाले डिस्प्लेसमेंट का क्या था, m1 l1 t0। अब अगर मैं बात करता हूं इस वाली डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका भी से खत्म, m1 l1 tb0। क्या मैंने ये वाली बात एकदम प्रूफ करके दिखाई कि जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है वही इसका है, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है वही इसका है, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है वही इसका है। ठीक, यही बात हमने होमोजेनिटी के प्रिंसिपल में पढ़ी थी। किसी भी इक्वेशन में जो भी पद जोड़ा या घटाया जाए उनका डायमेंशन बिल्कुल एकदम सेम होता है। ये चीज मैंने आपको यहां से प्रूव कर ली। तो चलो अभी हम एक इसके ऊपर एक अच्छा सा प्यारा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एकदम बढ़िया बिल्कुल, जो कि आपका एकदम अच्छा क्वेश्चन होगा। जैसे कि अभी अगर मैं आपको बताऊं, एक अच्छा सा मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, बल्कि एक अच्छा सा क्वेश्चन यहां पे लिख देते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है, इन इक्वेशन एक इक्वेशन है s इक्वल्स टू a, देख लेते हैं एक बार इक्वेशन को, a प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है जिसमें s इज मेजर्ड इन मीटर एंड t इन सेकंड, देन द यूनिट ऑफ c इज। इस इक्वेशन में क्या बोला, s जो कि मापा गया इज इन मीटर एंड जो समय मापा गया वो है, समय का यहां पे रिप्रेजेंट किया है किस चीज से, समय को बताया यहां पे, एंड टी इज टाइम, ये सेकंड बोल सकते हैं। देन हमें क्या बताना है यहाँ पे हमें सी बताना है कि व्हाट इज सी, सी क्या है। ठीक, तो अभी हम सी को अच्छे से एकदम निकाल लेंगे। मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में ही बताई थी कि होमोजेनिटी के प्रिंसिपल हमने क्या चीज पढ़ा है कि ये चीज इसके बराबर, ये भी चीज इसी के बराबर, ये भी चीज इसी के बराबर। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं ये चीज ऐसे सी टी स्क्वायर। अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट a के बराबर है, b के बराबर है और सी टी स्क्वायर के बराबर, बट हमें क्या बताना है c, तो हम इस इन्हीं दो को लेके चलेंगे, बाकी को रफ कर दो, हमें बस यही बताना है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं सी टी स्क्वायर के बराबर रखकर। c की हमें बताना है कि व्हाट इज c, c क्या है। अगर हम इसकी डायमेंशन निकालना चाहें, यहां से हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। और अगर जो आपको याद हो कुछ, अभी अगर मैं c निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, c क्या आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब अगर इसमें से मैं क्या करता हूं, एक और चीज अगर मैं आपको दिखा दूं अच्छे से। पहली बात ये, यहां पे किसी चीज की यूनिट बन रही है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड स्क्वायर। आपको पहले तो कुछ बच्चों को पता ही चल गया होगा कि ये क्या चीज है सी। अगर अब भी नहीं समझ आया तो मैं एक और बार बना के दिखा देता हूं इसको। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो यहां पे सी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। तो इस चीज से हम मतलब किसी भी चीज का, किसी भी अपने पार्ट का या किसी भी वेरिएबल का हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से कि वो क्या है। जैसे कि हमारे पास यूनिट आई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस चीज की यूनिट होती है, हमारी एक्सेलरेशन की। ठीक, तो चलो अभी हम अपना और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसा लगा है, अच्छा क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एयरफोर्स में। चलो अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा सा, बिल्कुल एक क्वेश्चन और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और, फिर हम अपनी डायमेंशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे डायमेंशन के, जो कि आपको पता होने चाहिए। डायमेंशंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट पॉइंट्स बोल सकते हो डायमेंशन के बारे में। तो अभी हम अपना एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक इक्वेशन है f इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर। एक इक्वेशन है f इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास एक इक्वेशन है f इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में उसने बोला व्हाट इज, उस इक्वेशन में इसने बोल दिया कि व्हाट इज a एंड b, a और b क्या है, बल्कि व्हाट इज भी नहीं, इसने बोला व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a एंड b, कि आयाम क्या है a और b की। ये इक्वेशन दी और आयाम पूछ ली। f इसने फोर्स बता दिया होगा यहाँ पे,
तो चलो अभी हम देखते हैं कि फोर्स है क्या है। चलो अपनी स्टार्टिंग करते हैं। पहली बात हम अपने होमोजेनिटी के वही बेसिक प्रिंसिपल पर आते हैं कि ये चीज इसके भी इक्वल है, ये चीज इसके भी इक्वल है। तो चलो इन सबको इक्वल रखते हैं। F इक्वल्स टू AT इक्वल्स टू BT स्क्वायर। ठीक, अब हमने बात करी, पहले हम अपना A निकाल लेते हैं। तो F इक्वल्स टू AT। अब मैं सीधे सीधे इसका F का डायमेंशन लिख लेता हूं। F का हमारे पास क्या डायमेंशन था? F की अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूं ML1T-2। हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? मैंने अभी आपको बहुत सारे डायमेंशन डिराइव किए थे, उसमें सबसे पहले तीसरे चौथे नंबर में मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला आपको बता दिया था। अगर मैं इसके फोर्स के फॉर्मूले की बात करूं M1L1T2 M1L1T-2, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है। और एक और बात अगर मैं आपको बता दूं यहां से कि हमारा टाइम भी तो इसके नीचे ही आ जाएगा। चलो पहले हम अलग दिखाते हैं इसको करके। ए क्या है? ए हमें बताना है, और ये हमारे पास टाइम। ठीक है, अभी अगर मैं यहां से ए निकालता हूं तो ए इक्वल्स टू M1L1T-2, और नीचे क्या आएगा? टाइम। वही टाइम आपका नीचे आएगा। अब अगर मैं इस टाइम को ऊपर लेके जाता हूं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पे देखो M1L1T-3। हमारे पास इस ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अपने होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से हमने इस चीज को भी सोल्व कर लिया। आसान फॉर्मूला है टी का। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल तभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं आपके, कि अगर यूनिट एंड डायमेंशन में से मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, क्या पता दो ही क्वेश्चन आ जाए और दोनों के दोनों इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड आ जाए। या फिर ऐसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका यूनिट या डायमेंशन में से आ गया, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया। तो चलो अभी हम आपका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसके अंदर हमें बीटी की यूनिट भी, बी की यूनिट भी बतानी थी कि बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, बी की आयाम क्या है, वो और देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि आपका बी की आयाम क्या है। अब मैं लेके चलता हूँ F इक्वल्स टू BT स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं आपके बी की, तो आप पहले तो लिखो अपना F का डायमेंशन फॉर्मूला M1L1T-2। अब अगर मैं बात करता हूं अपने T के स्क्वायर की, T हमारा नीचे आ जाएगा जैसे कि उसके अंदर आया था, ये B के इक्वल है सारा का सारा, T का स्क्वायर। अब अगर इसी T के स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या बनेगा? देखो M1L1T-4। आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। हमने अपना होमोजेनिटी का एक और क्वेश्चन कर लिया। तो चलो अभी हम अपना अगले पार्ट पर बढ़ते हैं, जिसमें हमें डायमेंशंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी है, कुछ डायमेंशंस की। ठीक, तो अभी हम सीखते हैं अपने डायमेंशंस की कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे कि अभी हमने अपने 2-3 क्वेश्चन इसके होमोजेनिटी के कर लिए, अब हम डायमेंशंस की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि आप एक नोट पॉइंट उसको रख सकते हो। हम अपने डायमेंशंस की अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नोट पॉइंट डाल लो। चलो भाई, पहला अगर मैं आपको नोट बताऊं इसका, कि हमारी भौतिक राशियों का जो आयाम होता है वो डिपेंड नहीं करता सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, इकाई की प्रणाली पर डिपेंड नहीं करता। हमारा भौतिक राशियों का जो कि आयाम होती है वो हमारी डिपेंड नहीं करती इकाई की प्रणालियों पर। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। ठीक, अच्छा सा एक नोट पॉइंट बना देते हैं यहाँ पे। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द dimensions of physical quantity does not depend upon the dimension of physical quantity does not depend upon system of units। अब आपने पता होगा कि हमने प्रणाली पहले चैप्टर में पढ़ी थी, हमने कुछ यूनिट्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी पढ़ी थी, MKS, CGS, FPS, SI सिस्टम, इन्हीं सब चीज। अगर मैं अभी आपको इसका एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं अभी इसके एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे कि अभी मैं ले लेता हूं एरिया, फॉर एग्जांपल मैं एरिया की बात कर लेता हूं। एरिया, अब एरिया क्या है हमारे पास? एरिया की पहली बात हमको, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कौन सी सिस्टम में है, कौन सी प्रणाली में? ये वाली यूनिट MKS सिस्टम में है। एक इसकी यूनिट अगर मैं लेने लगूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
वो क्या है, सीजीएस यूनिट है उसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी सीजीएस यूनिट है। अब देखो अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो क्या है, m0 मीटर क्या होती है, लेंथ होती है, L2 और T हमारे पास है ही नहीं, मास भी नहीं है तो 0। अब इसका अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखता हूं, मास नहीं है m0, सेंटीमीटर क्या होती है, लेंथ होती है L का स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम भी नहीं है तो T भी 0, खत्म। क्या दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है? तभी मैंने आपको बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो आयाम होता है वो उसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करता, उसकी इकाई की प्रणाली पर डिपेंड नहीं करता कि वो एमकेएस में है या सीजीएस में है, वो डायमेंशन फॉर्मूला उस चीज के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। तो पहला नोट हमारा तैयार हो गया इस चीज का। अब अगर मैं आपका दूसरा नोट लिखता हूं, अब अगर मैं आपका दूसरे वाला नोट्स लिखता हूं, आपका दूसरा नोट पॉइंट, आपका दूसरा नोट पॉइंट, चलो लिख देते हैं। मैंने आपको पहले में ही पढ़ाया था कि किसी भी, पहले लेक्चर में आपको बताया कि किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी रेशियो का, किसी भी रेशियो का हमारे पास क्या नहीं होता, रेशियो का ना तो कोई यूनिट होती है ना उसकी कोई डायमेंशन होती है। कोई भी प्योर नंबर, मैंने आपको बहुत बार एक बात बताई, कोई भी प्योर नंबर 1 2 3 हाफ 4 5 या फिर पाई, आप जिसको पाई बोलते हो, पाई 22/7, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ना ही कोई डायमेंशन होगा, क्योंकि ये एक प्योर नंबर है। तो चलो अभी मैं आपको ये चीज लिखने वाला हूं, प्योर नंबर, प्योर नंबर या रेशियो, प्योर नंबर या रेशियो कोई भी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती, नहीं होती। अभी अगर जो मैं इसका आपको एग्जांपल देने लगूं, इसका अगर मैं मेनली आपको इसका एग्जांपल दे देते हैं, चलो बिल्कुल एकदम अच्छा सा एग्जांपल है इसका। मैंने आपको बताया था एंगल, एक एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, एंगल, एंगल मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको एंगल बताया था, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो उसमें उसने आपको देखा होगा कि वहां पर डायमेंशन होती नहीं है एंगल्स की, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। कोण की कोई भी आयाम नहीं होती, नहीं होती, ठीक, आयाम नहीं, ठीक है भाई, कोण की। ऐसे आपका प्योर नंबर होता है, अगर मैं आपके यहां पे 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, पाई लिख दूं, ये कांस्टेंट नंबर है जिनको हम बदल नहीं सकते, इनकी क्या, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ठीक। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। ये आपका दूसरा नोट पॉइंट हो गया। अब अगर मैं आपको बताता हूं आपका तीसरा नोट पॉइंट, एक तीसरा नोट पॉइंट है आपका कि एक आपका तीसरा अगर मैं आपको नोट पॉइंट बताऊं कि लोगैरिथम फंक्शन, लोगैरिथम फंक्शन, अगर मैं लोगैरिथम की बात करता हूं, log x या e की x, e की पावर x, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता। यह आपका तीसरा नोट पॉइंट हो गया। अगर आपके सामने कभी भी log x दे दिया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ log x, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन जरूर मिलेगा डायमेंशन लेस या नो डायमेंशन नाम का, आपको वही चीज टिक करनी है। तो चलो अभी हम अपने चौथे नोट पॉइंट पर पढ़ते हैं। अभी हम आपके चौथे नोट पॉइंट पर बढ़े, अगर ये वाला और अच्छा पॉइंट है कि पावर्स आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। अब मैंने आपको बताया था पावर क्या होता है, एग्जांपल लेके आपको अच्छे से दिखा देते हैं इस चीज को। एग्जांपल जैसे कि फोर्स है,
फोर्स है आपके पास, फोर्स का अगर मैंने स्क्वायर लगा दिया, ये होती है इसकी पावर, ये होती है इसकी शक्ति, ठीक। अब अगर मैंने फोर्स का पावर लगा दिया तो अब मैं उसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं, फोर्स का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो था, m1l1t-2। इस पावर लगाओ या ना लगाओ, इस चीज से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने का। हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास फोर्स का था वही हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होगा। तो अभी हमने अब क्या चीज सीख ली, हमने अपने कुछ नोट पॉइंट्स पढ़ लिए इसके बारे में, इसके बारे में हमने अपने कुछ नोट पॉइंट्स भी पढ़ लिए। अब अगर मैं बात करता हूं आपका अगले टॉपिक की, वो है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इकाई की रूपांतरण, इकाई के रूपांतरण। तो इसमें हम अपना देखेंगे, एक आपने बहुत बार एक क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, एक आपने बहुत बार एक क्वेश्चन भी पढ़ा होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का। ये अच्छे से आपने नोट्स कर लिया, उसी चीज के लिए टाइम देता हूं बीच बीच में, अब अच्छे से नोट कर लो। अब अगर हम अपना टॉपिक लेके चलें, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इकाई का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इकाई के रूपांतरण। अभी मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल दे देता हूं, अच्छे अच्छे बिल्कुल। एक आपने हमेशा पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। अब अगर हम बात करें अपने न्यूटन की, कि न्यूटन क्या है, न्यूटन एक एमकेएस यूनिट है, न्यूटन एक एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड। और डाइन क्या है, डाइन यहां पर एक सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम। ये चीज मैंने आपको डायरेक्टली बता दी, और हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इस कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के थ्रू, इकाई के रूपांतरण के थ्रू हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे अभी आपको। अभी अगर मैं आपको बात करूं कि न्यूटन फोर्स की यूनिट, पहली बात फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अगर मैं उसको सीजीएस में सिस्टम में चेंज करता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एयर फोर्स वगैरह डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 डाइन। तो चलो अभी हम इसके बारे में सीखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। पहली बात, फोर्स के बारे में हम सब चीजें अभी पढ़ देते हैं एक बार। यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। डायमेंशन क्या होता है फोर्स का, m1l1t-2। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। ये सारी की सारी बातें हमने फोर्स के बारे में अभी तक सीखी है इस चैप्टर में। आगे हम फोर्स को सीखेंगे कि फोर्स है क्या, वो हम सीखेंगे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में, कि फोर्स बेसिकली है क्या। अभी अगर मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा दूं जल्दी जल्दी, फोर्स को 1 न्यूटन से, ठीक। पहले हम देख लेते हैं कि फोर्स को हम सीजीएस सिस्टम में न्यूटन बोलते हैं, और एक इसकी सीजीएस की एक और यूनिट होती है। पहली बात, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें इस सिस्टम से इसको कन्वर्ट कौन से सिस्टम में करना है, सीजीएस सिस्टम में। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे केजी को मैं सीजीएस में क्या चीज लिखता हूं, ग्राम। मीटर को क्या चीज लिखता हूं, सेंटीमीटर। सेकंड को सेकंड ही लिखता हूं। अब 1 केजी में कितने किलोग्राम्स होते हैं, पहली बार 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। लिख दूं अभी जल्दी जल्दी से, इसको सॉल्व कर देते हैं अभी इसको, कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और हमें सेकंड चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर जगह सेकंड ही सेकंड है। अब देखो 3, 2, 5, तो यहां से मैं क्या चीज बोल सकता हूं, 10 टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही मैं क्या बोलता हूं, डाइन। इसी चीज को क्या बोलता हूं मैं, डाइन। लिख देता हूं एक साइड में कि 10 टू पावर 5 इज इक्वल्स टू, चलो अच्छे से एक पॉइंट बिल्कुल एकदम कड़क सा एक पॉइंट बना देते हैं यहाँ पे, एक और अच्छा प्यारा सा एक पॉइंट हमारा, जो कि हो जाएगा बढ़िया। ये लो,
एक पॉइंट बना देते हैं कि 1 न्यूटन, जिसको मैं बोल सकता हूं न्यूटन को, मैं अगर दूसरी यूनिट अगर मैं न्यूटन की लिखूं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, और जिसको मैं बोल सकता हूं केजी को मैं बोल सकता हूं इसमें ग्राम में, मीटर सेंटीमीटर, और हमारा सेकंड ऐसा कैसे। आप इस नोट पॉइंट को एकदम अच्छे से याद रखना, लिख लो, कुछ भी दे सकता है वो या तो ये बोल दे 1 न्यूटन ये है, आपको इसको इस चीज में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट याद रखना। अब कन्वर्ट करने में 1-2 सेकंड 1 मिनट भी लग सकती है, तो आप एकदम बिल्कुल इसको डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि इसका डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक, ये चीज यही हमें इकाई के रूपांतरण भी यही है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हमें कोई चीज चेंज करनी हो तो हम इसी जरिए से उसको चेंज करते हैं, उसकी यूनिट्स के थ्रू चेंज करते हैं उसको। अब अगर मैं आपकी बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, अभी हमने फोर्स सीख लिया अच्छे से, तो चलो दोस्तों अभी हम अपनी एनर्जी का कन्वर्जन और सीख लेते हैं जल्दी जल्दी से। आज के हम बहुत सारे, आज हमने देखो क्वेश्चंस कितने सारे कर लिए, तो अभी हम अपना एक एनर्जी का कन्वर्जन और सीख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1 जूल, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं, 10⁷ क्या होते हैं, अर्ग। अर्ग हमारी, मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में कि जूल जो होती है वो होती है हमारी एमकेएस यूनिट, जूल होती है हमारी एमकेएस यूनिट, और अर्ग होती है हमारी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। अब हमें इसी चीज का कन्वर्जन देखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर ऐसा डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो अभी मैं आपको थोड़ी देर में भी एक और क्वेश्चन कराता हूं इससे डिफरेंट, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कन्वर्ट कैसे करोगे, एमकेएस टू सीजीएस। तो आप जैसे कि देखो, ये जूल किस चीज की, एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, एनर्जी जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी को बोलते हैं हम ऊर्जा। और अगर मैं इसकी बात करता हूं यूनिट की, यूनिट होती है इसकी जूल, यूनिट क्या होती है इसकी, जूल। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, तो मैं इसकी बात करता हूं डायमेंशन की, m1L2T-2, ये होती है इसकी डायमेंशन। ठीक, और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं आपके सामने, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो चलो अभी हम इसका चेंज करके देख लेते हैं, इसमें चेंजिंग क्या होगी। पहली बात, हमने फॉर्मूला सीधा हमने फॉर्मूला इसका देख लिया, हाफ एम वी स्क्वायर। मैं आपको जल्दी से इसकी चेंज करके बता देता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या है, मास, जिसको हम केजी बोलते हैं। मैंने एक और चीज आपको पॉइंट पढ़ा चुका हूं पहले कि किसी भी प्योर वैल्यू का, प्योर नंबर का हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होता। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक, वेलोसिटी का हमारे पास स्क्वायर भी है। अभी अगर मैं इसके बारे में लिखना चालू कर दूं, यहाँ पे पहली बात केजी को हमें किस चीज में पलटना है, मास हमारे पास यहाँ पे कितना है, केजी, और अगर मैं केजी को इसको ग्राम में चेंज करता हूं, 1000 ग्राम। अब अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, मीटर को मैं कन्वर्ट करूं सेंटीमीटर में, तो 100, और स्क्वायर है तो एक और 100 हो जाएगा, ये हमारे पास सेंटीमीटर वे ग्राम हो गया, और नीचे हमारा सेकंड का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे हम। ठीक, अब देखो ये पूरा और ये पूरा क्या हो गया, क्या बन गया, ये 10⁷, और क्या है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखना ये चीज क्या है हमारे पास, ये चीज क्या है, इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, क्या होती है इसकी सीजीएस यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये चीज हमने अपनी देख ली। यही इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं, इसी चीज को बोलता हूं मैं 10⁷ अर्ग। तो चलो अभी हम अपना एक और नोट पॉइंट इसके अंदर ऐड कर देते हैं जल्दी से, जैसा हमने फोर्स के अंदर लिखा था, अपना एक और नोट पॉइंट अच्छा सा ऐड करते हैं इसके अंदर। इसका हमारा नोट पॉइंट है 1 जूल, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग।
या फिर मैं इसको कह सकता हूं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये एक नोट पॉइंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से लिख लो। ये डायरेक्ट कन्वर्जन आपसे पूछता है इस चीज का, इस चीज से आपका एकदम डायरेक्ट कन्वर्जन पूछता है वो। तो ये देखो आज हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, बस अभी एक और क्वेश्चन खत्म करते, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद अपना सेशन ओवर करते हैं आज का। ठीक है दोस्तों, चलो एक प्यारा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, जो कि आपके ये सारे क्वेश्चन वही है जो कि आपके एयरफोर्स या एनडीए या फिर नेवी या कोस्ट गार्ड या किसी भी डिफेंस का एग्जाम आप उठा सकते हो, सीडीएस, एफकैट, उन सब में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये चीज आपने नोट कर ली। अभी अगर मैं अपना क्वेश्चन लेके चलूं, कि क्वेश्चन है हमारे पास प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये लो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि प्रेशर हमारे पास है 1 पास्कल। प्रेशर क्या है? 1 पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। ठीक, और हम इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम इसको बोलते हैं, इसकी सीजीएस में। अब इस पास्कल को हमें चेंज करना है सीजीएस सिस्टम में। पास्कल को हमें क्या करना है? सीजीएस सिस्टम में इसको हमें चेंज करना है। तो अभी मैं आपको कितना, एक हमें क्वेश्चन सीधा पूछा है कि एक पास्कल को जब हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन की इसकी बात करता हूं एकदम डायरेक्ट, बिल्कुल हम देखना एक झटके में इस क्वेश्चन को फेंक के मारते हैं। P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू 1 पास्कल। सीधी सी बात है भाई कि फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू 1 पास्कल। अब अगर मैं बात करता हूं आपके फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूले की, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m0l t माइनस 2। m0l t माइनस 2। अगर मैं बात करता हूं आपके एरिया की, यहां पे अगर मैं इसको लेके चलूं m0l m1 होता है ये m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, और नीचे हमारे पास एरिया है, एरिया होता है हमारे पास l स्क्वायर। एक l से एक l कैंसिल, टाइम को मैं अपना नीचे लेके आ जाता हूं, खत्म बात। ऊपर क्या बचा? मास और l और t का स्क्वायर, मास l और t का स्क्वायर, खत्म। ये वाली चीज होगी बिल्कुल सेट। अब यही चीज, अब अगर मैं इसी किसी चीज को अगर मैं सीजीएस सिस्टम में चेंज करना चाहूं तो यहाँ पे मास किस चीज में होगा मेरा? सेंटीमीटर में। यहाँ पे मास किस चीज में है? केजी में। लेंथ मेरी क्या होगी? वो सॉरी, मास होगा हमारे पास ग्राम में, लेंथ होगी हमारे पास सेंटीमीटर में, और टाइम का टाइम हम छोड़ देंगे। तो चलो अभी जल्दी से इसको चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन खत्म हमारा ये वाला। अभी अगर मैं इसकी ये वाली चीज चेंज करता हूं कि मास अपॉन LT2, इसको अगर मैं चेंज करूं, अगर मेरा मास यहाँ पर केजी में है, अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो कितने में होगा? 1000 ग्राम में हो जाएगा। सीधी सी बात है। अगर मेरी लेंथ यहाँ पर मीटर में है, अगर मैं उस साइड सीजीएस सिस्टम में इसको लेके जाऊं तो कितना होगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और टाइम हमारे पास सेकंड का सेकंड ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट सकते हो सीधे से। अब अगर मैं इसको लिखता हूं कि 10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ऊपर चली जाएगी, और सेकंड इनवर्स, सेकंड माइनस 2। 1 पास्कल को अगर मैं सीजीएस सिस्टम में चेंज करता हूं, 1 पास्कल को अगर मैं सीजीएस सिस्टम में चेंज करता हूं तो उसका ये आता है। मैं आपको डायरेक्ट एकदम लिखवा देता हूं ये वाली चीज कि 1 पास्कल, इधर देखो, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स और सेकंड माइनस 2। ये चीज बिल्कुल एकदम डायरेक्ट हमने प्रूव कर ली इस क्वेश्चन से। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एयरफोर्स, एनडीए, नेवी पूछता है। ऐसा ही क्वेश्चन देगा, उसके 4 ऑप्शन दे देगा, आपको 1 सेकंड में सोल्व करना है। आपका क्वेश्चन यूनिट से सॉल्व हो जाएगा, डायमेंशन से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो आप उसको फॉर्मूले से डायरेक्ट उड़ा सकते हो। देखो अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले से स्टार्ट करा, यूनिट्स ली इसकी, फॉर्मूले से क्वेश्चन स्टार्ट करा, इसकी यूनिट्स ली, यूनिट से डायमेंशन खोले, सीधा खत्म फॉर्मूला, क्वेश्चन ही खत्म पूरा। ठीक, तो चलो अभी हम अपना लेक्चर आज का हम खत्म करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमें पढ़ना है, कल के लेक्चर में एक हमें परसेंटेज एरर्स पढ़ने हैं, एक हमें कुछ ऐसी डायमेंशन पढ़नी है जो कि बहुत सारी डायमेंशन सेम होती है हमारे पास। ठीक, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि विच हैव सेम डायमेंशन, एक डायमेंशन देंगे और उसके 3 ऑप्शन छोड़ देंगे, या नॉट सेम डायमेंशन, ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो दोस्तों आज का हम अपना प्यारा सा सेशन खत्म करते हैं, और कल सभी की सभी अपना ये सारी की सारी चीज रिवाइज करके आएंगे। और आज से हमारी वीडियो हमेशा, कल से मतलब स्टार्टिंग करेंगे, हमारी वीडियो सारी की सारी एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आएगी, उसी जोश उसी उमंग के साथ आएगी सारी की सारी वीडियोस हमारी। तो चलो दोस्तों आज का हम अपना सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।